भैया बेयर्स की बाज़ार में लग गई है और मार्केट भागती जा रही है। अब मैं हंसता हूँ, गाने गाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर आप बेयर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। अबे मैंने जहाँ जहाँ शॉर्ट किया है मुझे भी भारी नुकसान है, जहाँ शॉर्ट मारी है वहाँ भारी नुकसान है। तो इसका मतलब थोड़ी खाना पीना हंसना छोड़ दूंगा हम तो भैया गाते फिरते चलेंगे। आज बाज़ार में बुल्स का ज़माना है, कल बेयर्स का आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और बाकी बाज़ार भाग रहा है तो पोर्टफोलियो तो भाग ही रहा है। थोड़ा बहुत पोजीशंस में कई बार जो शॉर्ट है उसमें नुकसान है, पर जो लॉन्ग है उसमें तो फ़ायदा है ही, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो गाना क्या बनता है इस माहौल में मार्केट के लिए? पंछी बने उड़ती फिरे मार्केट देखो जी, अब तो ये भाग रही तेजी से देखो जी, रुकना जी ना रुको, रुको ना रुको तो भैया अब रुकना नहीं है मार्केट ने। आज लग रहा था बाजार गिरेगा, एक बार माहौल बना था आज इंडेक्स से, पर बाजार फिर चढ़ गया और लाइफ टाइम हाई कई जगहों पे बाजार ने बनाया। मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक ने आज फिर से लाइफ टाइम हाई लगा दिया 57,475 का। तो भैया मार्केट जो है तेज़ी के दौर में और पंछी बनी उड़ती फिर रही है मार्केट। आपको क्या लग रहा है, ये पंछी के पर कटेंगे या अब इसके पर खूब फूलेंगे और ये उड़ती जाएगी उड़ती जाएगी? लिख दीजिए अपने विचार कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे यार भाई, मार्केट तो बेलगाम घोड़े की तरह भाग रही है और अब तो फिर बैंक जो है फुल टॉस तेज हो गया। आज उसने लाइफ टाइम हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी, तो बैंक तो निफ्टी बैंक तो झंडे गाड़ रहा है और निफ्टी 50 भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। चल चल रहे नौजवान, काट दे अपनी प्रीवियस हाई वाली बात निफ्टी 50 में भी नज़र आ रही है। आज ओवरऑल बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी थी। अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे इंडाइसेस आज बड़े हुए थे, स्पेशली अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप, उनमें भी आज जो है ठीक ठाक सी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आज बाज़ार मिले जुले संकेत के साथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बाज़ार में आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी इंडाइसेस आज भी हरे में ही बंद हुआ है और इंडिया विक्स तो बिल्कुल ही टुच्चू पुच्चू सा हो गया। इस वक्त यार बुल्स की तो रेड लगी हुई है और बियर्स की। अब कई बार मैं हंसता हूँ, मजाक बनाता हूँ, बच्चों को ऐसा लगता है जब मैं मजाक नहीं बना रहा होता, मैं जस्ट माहौल लाइट कर रहा होता हूँ। मैंने भी जहाँ जहाँ शॉर्ट की है ना, भारी भरकम नुकसान, भारी भरकम। लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छी बात क्या हो रही है कि वो पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, पर मार्क टू मार्केट के चलते जहाँ जहाँ फ्यूचर शॉर्ट किए हैं बतेरा नुकसान हो रहा है, जहाँ जहाँ कॉलेज शॉर्ट किए हैं बतेरा नुकसान हो रहा है और मार्जिन लगातार रोज़ बढ़ता जाता है, उसको संभालना भी कष्टदायी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं लॉन्ग शॉर्ट से छूता रहता हूँ। बाज़ार गिरता है तब भी मुझे एक सेगमेंट में नुकसान होता है, दूसरे सेगमेंट में प्रॉफिट होता है। बाज़ार बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नुकसान हो रहा है, दूसरे सेगमेंट में प्रॉफिट होता है। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ बैलेंस करके चलूँ, ऐसा ना हो कि बाज़ार बढ़ रहा हो तो नुकसान ही हो रहा हो, बाज़ार घट रहा हो तो नुकसान ही हो रहा हो। बाज़ार बढ़ रहा हो तो कुछ में नुकसान कुछ में फ़ायदा, बाज़ार घट रहा हो तो फिर रिवर्स हो जाता है।
किसी और में नुकसान, किसी और में फ़ायदा, तो वो मैं भी अपनी पोजीशनें बदलता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेयरिश हूँ, मैं कोई बुलिश हूँ, मैं तो बाज़ार के हिसाब से बोलता हूँ। अब बाज़ार में अगर आप देखें, हम बेयर्स बुल्स की बात करते हैं, बाज़ार में सारे संकेत बुलिशनेस के हैं। इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है, एफआईज ने अपनी शॉर्ट काट दी है बहुत ज़्यादा, आज भी उन्होंने लॉन्ग बढ़ाई है। एक ही सपोर्ट करता है बेयरिश फैक्टर, वो कि डीआईज बेच रहे हैं, यानी डीआईज बड़े समझदार है, वो कह रहे हैं भैया ठीक है बाजार बच रहा है तो बेच दो, जब गिरेगा फिर खरीदेंगे। डीआईज भी ना बहुत उस्ताद है, एफआईज ट्रेडर्स के हिसाब से चलते हैं, डीआईज कैश सेगमेंट के हिसाब से चलता है। डीआईज देखता है मार्केट के हिसाब से और एफआईज चलते हैं ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से। ये मैं आपको बता दूँ। अब कई बच्चे बोलते हैं भाई जब डीआईज एफआईज बेचता है तो डीआईज को खरीदता है, बच्चों का क्वेरी आता है, और जब एफआईज खरीदता है तो डीआईज को बेचता है। ऐसा एक्चुअली होता है कि एफआईज ना चलता है ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से। जब एफआईज को अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को प्रॉफिट में लाना होता है, जैसे उसको अपनी शॉर्ट्स को प्रॉफिट में लाना है, तो वो बाज़ार को गिरता है। तो कैश मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर शेयर सस्ते हो जाते हैं और एफआईज को शॉर्ट्स में बड़ा फ़ायदा होता है। डीआईज इसका फ़ायदा उठाता देखता है कैश मार्केट में बाज़ार गिरा है तो वो वहाँ से शेयर सस्ते खरीद लेता है। यानी एफआईज जानबूझ के कैश मार्केट में नुकसान करता है, क्योंकि उससे कई गुना प्रॉफिट वो एफएनओ मार्केट में कमा लेता है। जब वो कैश मार्केट में नुकसान कर रहा होता है, कैश मार्केट में शेयर सस्ते होते हैं, डीआईज खरीद लेता है। बिल्कुल रिवर्स होता है। जब एफआईज ने एफएनओ में लॉन्ग की पोजीशन बनाई होती है तो वो शेयर मार्केट को खूब चढ़ाता है, ठीक है, यानी वो महंगे रेटों पे खरीदता है तो गलत ही कर रहा होता है। लेकिन जब वो महंगे रेटों पे खरीद रहा होता है तो उसके एफएनओ में बड़े प्रॉफिट हो रहे थे, क्योंकि एफएनओ की पोजीशन लॉन्ग होती है, वो बढ़ रही होती है। तो जो महंगे रेटों पे माल खरीदता है, जो सस्ते पे बेच के महंगे पे खरीदता है, नुकसान करता है कैश मार्केट में और वो एफएनओ में कमा लेता है। उस वक्त डीआईज देखता है जो बाजार में कैश मार्केट अनाप शनाप बढ़ गई है तो डीआईज ऊपर के रेट पे माल बेच देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, सिंपल सी बात है, वो मार्केट में सिस्टम ऐसा बन जाता है। एफआईज चलता है एफएनओ में मोटा प्रॉफिट कमाने के लिए, कैश मार्केट में उल्ट कर देता है और डीआईज उसका फ़ायदा उठाता है। यानी एफआईज एक्शन क्रिएट करता है, डीआईज रिएक्शन देता है। एफआईज जब मार्केट को बढ़ाता है ताकि उसको एफएनओ में प्रॉफिट हो मोटा, तो डीआईज वहाँ बड़े रेटों पे माल बेचता है। और जब एफआईज मार्केट को गिराता है कैश सेगमेंट को ताकि उसको शॉर्ट्स में फ़ायदा हो, एफएनओ बढ़ा, तो वो खरीद लेता है। इसलिए उनका उल्टा हिसाब किताब चलता है। तो कई एक बच्चा लगातार कई दिन से क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं भूल जाता था बच्चे का, अगर आपको तो मैं नाम भी बता देता हूँ। अच्छा लगता है ना, देखो आपके मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। कई बच्चे मजाक समझते हैं कि सर कमेंट पढ़ते नहीं, ऐसे ही बोल रहे होंगे। देखो ये बच्चा लिख रहा था, इसका नाम है पंकज भारद्वाज, नहीं पंकज नहीं, इसका नाम है MD हसन इकबाल, ऐसे कुछ 83। सर प्लीज़ बता भी दो एफआई बाय जब करता है डीआई सेल कैसे कर देता है उसी दिन, वाइस वर्सा, प्लीज़ गिव योर नॉलेज। नहीं समझे? उसको 2-3 बच्चों ने जवाब भी दिया था, मैंने भी दिया था, मैंने दिया था, इट इज़ नेचुरल स्टॉक्स विच एफआई सेल्स फॉल एंड डीआईज बाय देम एज दे आर अवेलेबल एट लो प्राइस। ये सारी कहानी है। अब बताओ आपको कैसा लगा? तो अभी तो ज़्यादातर फैक्टर्स, अगर हम कहें 10 हैं, 10 में से 8 फैक्टर्स तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, 2 फैक्टर्स आशा दे रहे हैं। एक तो डीआईज माल बेच रहा है ऊपर के रेट पे, इसका मतलब उसको उम्मीद है बाज़ार गिरेगा ताकि वो नीचे के रेट पे ख़रीद सके। दूसरा कि आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है तो बाज़ार गिरना चाहिए। और तीसरा, इंडिया विक्स बहुत गिर गया है, कब तक गिरेगा? अल्टीमेटली इंडिया विक्स भी चढ़ेगा, उसके लिए बाज़ार को गिरना पड़ेगा। तो ये कुछ रीज़न है, लेकिन अभी बाज़ार फुल टॉस तेज़ है। अभी बंदा अगर शॉर्ट करता है तो वो फंसता ही है। तो इस वक्त मेरे विचार से जो शॉर्ट है, अगर बंदा टाइट पोजीशन में है, फंस गया है, उसको पैसे की कमी है, तो पंगा नहीं लेना चाहिए, उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। अगर मैं फंस जाता हूँ, मुझे तो पैसे ही नहीं है, तो मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ। लॉन्ग को भी करता हूँ जब मैं फंस जाता हूँ, शॉर्ट को भी करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास फंड्स होते हैं तो मैं मैनेज करता रहता हूँ। हर बार मैं गलती नहीं करता, बहुत साल में 2-3 साल में एक बार तो मैं भी फंस जाता हूँ, लेकिन अभी तो मैं अच्छे से मैनेज करके चल रहा हूँ। तो पर अब मेरा मन भी कोई नई लॉन्ग लगाने, नई शॉर्ट मारने का नहीं है। मैं भी थक गया शॉर्ट मार। अब मैं उल्टा लॉन्ग करने के चक्कर में मैं क्या करता हूँ, जो शॉर्ट है उनको कैरी कर लेता हूँ, दूसरे एरियाज़ में लॉन्ग करना शुरू कर देता हूँ। अब लॉन्ग करने के कई तरीके होते हैं, फ्यूचर बाय कर लो, शेयर बाय कर लो, पुट सेल कर दो, तो मैं इन सब के कॉम्बिनेशन लगाता हूँ। तो इस वक्त मैं मौके देख देख के शेयर खरीद रहा हूँ, क्योंकि उनके अगेंस्ट शॉर्ट है
तो शॉर्ट में नुकसान होगा, जो खरीदूंगा उसमें फ़ायदा हो जाएगा, तो सेट ऑफ हो जाता है। इस तरह से कई स्ट्रैटेजीज बनाता रहता हूँ। तो मैंने तो अपने विचार दे दिए कि भाई बाज़ार इस वक्त बुल मोड में, अब ये जिस तरह से बाज़ार भागा है, निफ्टी बैंक ने तो नया लाइफ टाइम हाई लगा लिया, निफ्टी 50 का भी उम्मीद जागी है। अब वो उम्मीद पूरी होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा, पर 80% बाज़ार मजबूत है, 20% कह लो या 15% कह लो बाज़ार में चिंता के साइन है। अदरवाइज इस वक्त बाज़ार फुल टॉस तेज। ये मेरा विचार है, आपका क्या विचार है कमेंट में लिखता रहिए। आइए अब डाटा की तरफ चलते हैं। भैया मज़ा आ गया, बाज़ार में एक्सट्रीम ग्रीड हो गया। अब एक्सट्रीम ग्रीड की एक खूबी होती है, जब ग्रीड एक्सट्रीम हो जाता है, कहते हैं ना जब कोई चीज़ इंतहा हो जाती है जिस चीज़ की, वो उलट जाती है। तो अभी एक बाज़ार फिर से एक्सट्रीम ग्रीड में आ गया। अब इसको बढ़ने तो जहाँ ये 80-85 की तरफ अगर बढ़ेगा तो फिर बाज़ार में गिरने के चांसेस उत्पन्न हो जाएंगे। तो अभी हल्का फुल्का ये कहिए कि बाज़ार में फुल तेज़ी है। जो डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्रूड स्टेबल होकर कोई था, तो हल्का सा HDFC बैंक गिरा हुआ था, AU स्मॉल, फेडरल बैंक भी गिरे हुए थे। देखो इसकी कैंडल भी फुल टॉस मजबूत है, ऊपर बोलिंजर इस बैंड के साथ सटके बनी है। अब कहते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर ओपनिंग, हायर क्लोजिंग, चारों हायर हायर है। तो बाज़ार में फुल टॉस तेज़ी है, बुलिश क्रॉसओवर बन गया, RSI 67 है। अभी ये तेज़ी रहनी चाहिए, RSI जो है 70 को भेदेगा, 70 से भेद के 80 की तरफ बढ़ेगा, निफ्टी बैंक का भी, निफ्टी 50 का, फिर कहीं ये कूल डाउन होगा। तो अभी तो कुछ दिन आप तेज़ी के, अगर हफ्ता भी तेज़ी का निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम पेन 56,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट जो है 57,000 पे।